तो दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का आपके चैनल जीएस पावर में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 15 तारीख को हमारे रिजल्ट आने हैं। मैं एनटीपीसी की बात कर रहा हूं। तो एनटीपीसी का जो रिजल्ट का डेट है, जो आरआरबी ने घोषित किया है, वो 15 तारीख का है। दोस्तों, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें मार्केट में अफवाह की तरफ फैल रही हैं। आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे। एक अफवाह तो ये फैल रहा है कि टाइम टू टाइम एक लिंक एक्टिवेट हो रहा है और बच्चों के बीच में ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि रिजल्ट आ गया। साथियों, आप जब आरआरबी के नोटिस को पढ़ोगे तो उन्होंने ये जरूर बोला हुआ है कि 15 तारीख तक रिजल्ट हम घोषित कर देंगे। 15 जनवरी तक हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। अब बच्चे इसका दो मीनिंग निकाल रहे हैं कि 15 तारीख से पहले भी आ सकता है और 15 तारीख के बाद। ऐसा तो नहीं कि 15 तारीख को भी नहीं आएगा, उसके बाद भी बोल देंगे कि हाँ, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस। तो ऐसा हो जाए कि ऑफिस बंद हो जाए और फिर से रिजल्ट का डेट बढ़ा दिया जाए। साथियों, अब 15 तारीख तक वेट करो। 15 तारीख को आपको अगर रिजल्ट ना आए तो फर्दर क्या करना है ये आपको भी पता है और हम लोग भी आपको गाइड करेंगे। तो पहली बात, आप रिजल्ट का वेट करें। 15 तारीख तक आरआरबी ने जो टाइम दिया है वहाँ तक इंतजार करें। दूसरी बात कि मार्केट में ये बातें भी फैल रही है कि भैया हमारा एग्ज़ाम का डेट बढ़ तो नहीं जाएगा, एग्ज़ाम का डेट बढ़ तो नहीं जाएगा। तो मैं क्लियरली आपको बता दूं कि देखो भाई, अगर आप सीबीटी 2 में पहुंचते हो, ध्यान से समझना, और आप इस वैकेंसी को लेके सीरियस हो, तो आप जितना कम से कम टाइम मान के पढ़ाई करोगे उतना आपके लिए बेटर है। अगर दिमाग में एक बार भी ये बातें आ जाती है ना कि पेपर तो बाद में होगा, तो आपका पढ़ाई से आपका ध्यान भटक जाएगा। और ये 2-4 दिन भी अगर आपका दिमाग अब यहाँ से भटकता है ना भाई, तो वो आपको आपके मेरिट से दूर कर देगा। जिन बच्चों का मकसद सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करना है, तो मैं उनको क्लियरली बता दूं मेरे भाई कि कट ऑफ से नौकरी नहीं लगती है। उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा और मेरिट के लिए ना लड़ाई होती है। क्योंकि अभी ना आप 20 गुने बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, सब आ जाएंगे। जो भी ऑन एन एवरेज नंबर लाने वाले बच्चे हैं सब उसमें आ जाएंगे। लेकिन जब आप सीबीटी 2 में जाओगे तो इन्हीं बच्चों से आपको लड़ना पड़ेगा और वहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर ये डिसाइड कर देगा कि एक बच्चा नौकरी करेगा और एक बच्चा घर बैठेगा। तो आप इन अफवाहों से बचें। 14 फरवरी से एग्ज़ाम का डेट दे रखा है, आपके पास मुश्किल से 30 दिन है। इस 30 दिन को कैसे यूटिलाइज करना आप बेहतर जानते हो। कोई आपको तीसरा पर्सन समझाएगा कि जॉब आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बातें तो नहीं है। सारे के सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं और अब जानते हो कि आपको जॉब की कितनी ज़रूरत है। तो आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो। 14 फरवरी से एग्ज़ाम का डेट मान के ही अपनी तैयारी करो और अपनी पूरी एनर्जी को जो है वो अपने पेपर पे फोकस करो। साथियों, दूसरी बात ये आ रही है कट ऑफ। बहुत बच्चे अभी भी परेशान हैं। देखो कितने टाइम हो गए, लगभग 1 साल हो गया पेपर के, है कि नहीं? और आंसर की आए भी काफ़ी टाइम हो गया। उसके बावजूद भी अब तक बच्चे जो हैं वो रोज़ ये पूछते हैं, रोज़ ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस जोन का क्या कट ऑफ जा रहा है, मैं सेफ हूँ कि नहीं, मेरा नाम आएगा कि नहीं। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन भी कैंडिडेट के ऑन एन एवरेज मार्क्स 50 के आसपास है, फिर से कह रहा हूँ, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, जिनके भी 50 के आसपास मार्क्स हैं, आप देखोगे कि उनका कट ऑफ में नाम आएगा। पहली बात, 20 गुना बच्चा बहुत होते हैं मेरे भाई। 35,000 का 20 गुना बच्चा निकाल दोगे तो 7 लाख के ऊपर हो जाते हैं। अब 7 लाख बच्चे जितने भी पेपर होते हैं ना कंपटीशन के पेपर में, आप सबको मिला दोगे ना, तो रियल कंपटीशन जिन बच्चों के होते हैं ना, वो 7 लाख नहीं होते। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहें, जो भी आपके मार्क्स आए उस पर यकीन करें अगर आपके इसके आसपास मार्क्स बने हैं, और बजाय ये देखने के लिए किसका कट ऑफ कितना जा रहा है, आप अपने आने वाले पेपर में फोकस करें। क्योंकि अगर यहाँ पे आप मान लो कि 50 मार्क्स हैं, 55 मार्क्स हैं, आपके सीबीटी 2 के लिए कॉल आ जाता है और वहाँ पे भी जाके अगर आप इसी रेशियो में स्कोर करते हो तो बच्चा क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरिट में आपका नाम तो आना नहीं है। इसलिए आप इन सब अफवाहों से दूर रहें, इन सब चीज़ों से में मत पड़ें, अपने आने वाले पेपर में फोकस करें। तीसरी बात, जोन को लेके बहुत बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा जोन
आसान होगा, कौन सा जोन टफ होगा। भैया रेशियो बदल गया है। जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, दुनिया वो चीज़ें देख रही है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ बेंगलोर जोन की। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने बेंगलोर जोन से ये सोच के भरा कि पिछली बार यहाँ का कट ऑफ जो है बहुत कम लगा था। आप एग्री करोगे, और ऐसा वास्तविक में था भी। और आप ये बात सोचो कि जिन बच्चों के पेपर अटक रहे थे किसी ना किसी पेपर में, वो बहुत कम मार्जिन से अटक रहे थे, या जो बच्चे ये फील करते हैं कि मैं ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने वहाँ से भर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस बार की वैकेंसी में बेंगलोर जोन में बहुत भीड़ हो गई है ना। और अगर कोई प्रिडिक्शन इस बेसिस पे कर रहा है कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो इस बार भी जाएगा, पिछली बार जो मेरिट बनी थी उसी हिसाब से इस बार भी मेरिट बनेगी, ऐसा नहीं है। कंपटीशन का सिनेरियो बदल गया है। जब से ये यूट्यूब की दुनिया आई है, हर बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। हर बच्चों के पास रिसोर्स की अब कोई कमी नहीं है। हर बच्चा पढ़ रहा है। तो आप ये मानकर ना चलें कि पहले क्या हुआ, पिछले कितने पे सिलेक्शन हो गया, पहले क्या पूछा गया। बजाय इन सब चीज़ों के आप ये सोचें कि आपको अपने मैक्सिमम स्कोर लाने हैं। अब भैया आप पढ़ के देख लो कोई सा भी कंपटीशन, चाहे चपरासी का हो चाहे कोई ऑफिसर का हो, नहीं होता मेरे भाई। फाइनल सिलेक्शन 60-70% पे भी नहीं होता है। इसलिए अपने जॉब को सिक्योर करने के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रेच कर दो। जितना आप स्कोर कर सकते हो उतना कम समझो। अगर आपके मॉक टेस्ट में 80 नंबर आ रहे हैं तो समझो ये मेरे लिए बहुत कम है, मुझे अब यहाँ से भी इंक्रीज करना है। आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं तो ये सोचो कि आगे के जो 20 नंबर हैं वो कैसे मैं कवर करूँगा, कहाँ पे मेरे लैप्स हो रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाओ तो उसको प्रॉपर एनालाइज करो, ये भी मैं बताऊँगा कौन से मॉक टेस्ट लगाने, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो इन चीज़ों पे जब आप काम करोगे ना, तब जाके आप इम्प्रूव कर पाओगे और जॉब के करीब पहुँच पाओगे। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि अपने आप को इस बार मत चूकने दो। बहुत बड़ी वैकेंसी, आप जानते हो कितना लड़ झगड़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इतनी हिम्मत नहीं बचेगी भाई। जब ये वैकेंसी चली जाएगी ना, तो इतनी वैकेंसी आने का फिर हो सकता है कि बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी ये आखिरी वैकेंसी होगी, है ना। और वैसे ही कोरोना ने सारा इक्वेशन बिगाड़ दिया है। सबकी मतलब जो घर की स्थिति है वो बिगड़ गई है। बहुत बच्चे इस उम्मीद में पढ़ रहे हैं कि ये आखिरी वैकेंसी है, यहाँ से एक आखिरी उम्मीद है। तो आखिरी उम्मीद और आखिरी जोश के साथ पढ़ो, चूकना नहीं है। आप यकीन करो, अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हो तो नौकरी आपसे दूर जाने वाली नहीं है कि नहीं। पूरे एनर्जी के साथ लगना है और इस बार जॉब किसी भी हालत में पाना है। मैं आने वाले टाइम में आज शाम तक या कल आपको ये अपने लूसेंट से आपको अवगत करवाऊंगा कि मैं लूसेंट को किस तरह से पढ़ रहा हूँ और किस तरह से पढ़ना चाहिए। आप उसको देख के ही यकीन कर पाओगे कि मैंने उस पर कितना काम किया है, ठीक है ना। जो भी आपके पास बुक हो, अब ये नहीं करना है कि अब आपको बुक चेंज कर, टाइम इतना नहीं है। जो भी आपके पास है, मैं जानता हूँ कि लूसेंट मैक्सिमम बच्चे फॉलो करते हैं। अब बहुत बच्चों का इससे लेके समस्याएं होती हैं, तो मैं उस चीज़ को लेके आप लोगों के की हेल्प करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, है कि नहीं। तो अगर आप लोग भी ये चाहते हो कि हाँ एक लूसेंट का क्विक रिवीजन करवाया जाए कि कैसे फैक्ट याद रहें, हाँ जब कोई टॉपिक पढ़े तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊँगा कि उसी के साथ यहाँ से इस लाइन से किस तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं। क्योंकि 133 के 133 शिफ्ट और इससे पहले जो एनटीपीसी हुआ उसके क्वेश्चन के साथ मैं बहुत बार गो थ्रू हो चुका हूँ, है कि नहीं। लूसेंट को देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने उसका क्या हासिल करा हुआ है। तो वो तमाम एक्सपीरियंसेस मैं आपको दूंगा। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, ये आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है कि नहीं। आप लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना मेरे भाई, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, उनकी मदद हो पाए और उनकी प्रॉपर हेल्प हो पाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में पहुँचाएँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला टाइम आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।